आज हम दो चर्चित मामलों की तुलना करेंगे। एक तरफ है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और दूसरी तरफ है दिल्ली दंगा मामले में आरोपी खालिद सैफी। दोनों ही फिलहाल कानूनी हिरासत में हैं, लेकिन दोनों को मिली जमानत या छुट्टी को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। राम रहीम को 2017 में दो साध्वियों से रेप के मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें 20 साल की सजा सुनाई गई। बाद में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी मिली। 2020 से अब तक राम रहीम को जेल से बाहर कुल 326 दिन बिताने की अनुमति मिल चुकी है। इसमें पेरोल और फरलो दोनों शामिल हैं। सिर्फ साल 2025 में ही राम रहीम ने 142 दिन जेल से बाहर बिताए हैं। उन्हें कुल 13 बार रिहा किया गया, इनमें से 5 बार फरलो मिली। हर बार रिहाई के दौरान कोई ना कोई डेरा का धार्मिक या सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ। हाल ही में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब उन्हें कोर्ट की अनुमति के बिना पेरोल नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ है हमारे सामने खालिद सैफी का केस। खालिद सैफी दिल्ली दंगे 2020 की साजिश से जुड़े यूएपीए केस में आरोपी हैं। उन्हें अब तक 4 साल से ज़्यादा समय से जेल में रखा गया है। कोर्ट ने हाल ही में उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है, सिर्फ इसलिए ताकि वे अपने बेटे की सर्जरी में शामिल हो सके। ये जमानत 13 अगस्त से 22 अगस्त तक के लिए दी गई है। कोर्ट ने साफ किया है कि ये जमानत सिर्फ मानवीय आधार पर है और इसका केस की मेरिट से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, एक तरफ है दोष सिद्ध हो चुके व्यक्ति को बार बार पेरोल और फरलो मिल रही है, सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसे अभी तक दोषी ठहराया भी नहीं गया, उसे सिर्फ मानवीय कारणों से 10 दिन की अंतरिम राहत मिलती है, वो भी शर्तों के साथ। दोनों मामलों की कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक मानदंड अलग अलग है, लेकिन इस डिफरेंसेस को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो एक आरोपी है, दोष सिद्ध है उसका, फिर भी उसको इतनी बार जमानत मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ है जो अभी आरोपी है, उसका दोष सिद्ध भी नहीं हुआ है, बावजूद उसके साथ उसको अभी 4 साल बाद पहली बार जमानत मिली है। इसको लेकर एक एक्स यूज़र लिखते हैं, खालिद सैफी पिछले 1991 दिन यानी कि करीब 5.5 साल से जेल में है। उनका गुनाह सीएए कानून के खिलाफ आवाज़ उठाना। इतने सालों में ना उन्हें सज़ा मिली, ना ही न्याय मिला। 5 साल बाद अब जाकर उन्हें अपने बीमार बेटे से मिलने के लिए सिर्फ 10 दिन की जमानत दी गई है। क्या यही है हमारा लोकतंत्र? बलात्कारी राम रहीम को कम से कम 14 बार पेरोल या फरलो दी गई है और 2020 से 25 तक लगभग 375 दिन जेल से बाहर रहा है। खालिद सैफी को 5 साल से अभी तक सजा भी नहीं मिली है और ना ही न्याय मिला है, फिर भी उनको 5 साल से कोर्ट ने कैद में रखा हुआ है। तो वहीं एक और एक्स यूज़र लिखते हैं कि यूएपीए के तहत 5 सालों से जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट खालिद सैफी को मिली 10 दिन की पेरोल। देर रात आए तिहाड़ जेल से बाहर। एक तरफ राम रहीम जैसे बाबाओं को पेरोल पे पेरोल लगी है और इन जैसे बेगुनाहों को सिर्फ 10 दिन की पेरोल। आपको बता दें कि खालिद सैफी को ये राहत उन्हें बेटे की मेडिकल सर्जरी में शामिल होने के लिए दी गई है। अब बात करते हैं कोर्ट के आदेशों की शर्तों की, जिन शर्तों पर उन्हें ये जमानत दी गई है। पहली शर्त, ये जमानत सिर्फ बेटे की सर्जरी के लिए दी गई है। दूसरी शर्त, खालिद इस दौरान केस से जुड़ी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तीसरी, मीडिया से बातचीत पूरी तरह से मना है। चौथी, 22 अगस्त को उन्हें फिर से जेल में सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ये राहत सिर्फ और सिर्फ मानवीय आधार पर दी गई है। ये फैसला मामले की मेरिट यानी कि कानूनी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। आपको बता दें कि खालिद सैफी फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े केस में करीब 4 साल से भी ज़्यादा समय से जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस ने उन पर गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम कानून यानी कि यूएपीए के तहत गिरफ्तारी की थी। यूएपीए जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट इसका मतलब होता है। ये एक ऐसा कानून है जिसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है। पुलिस का आरोप है कि खालिद दंगों की साजिश में शामिल थे, लेकिन यहाँ पर मुद्दा है 2 लोगों के जो पेरोल मिलने का पैटर्न है और कानूनी प्रक्रिया है उसका। एक तरफ है जिनका दोष सिद्ध हो चुका है और दूसरी तरफ है जो अभी आरोपी है
और एक को इतने दिनों तक पेरोल पर पेरोल मिलती है और दूसरे को 4 साल 5 साल में पहली बार जमानत मिलती है, और वो भी सिर्फ बेटे की इलाज के लिए। इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है। इस पर आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।